हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत सेमिसी भाग 2 का एकादशः पाठः। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। इसका अर्थ हुआ समवायो, दैट मीन्स कि यानी समूह, ही निश्चित, दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो। यदि हम इसे बड़े ही आसान और सरल शब्दों में जाने तो इसका अर्थ होगा समवायो अर्थात समूह को यानी एकता को जीतना कैसा होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसमें हम जानेंगे कि एक चिड़िया के बारे में स्टोरी है कि वह उसके जो यानी बच्चे थे वह एक हाथी मार जाता है और किस तरह से वह जो चिड़िया है अपने छोटे छोटे दोस्तों को मिलाती है, अर्थात उनके साथ मिलकर उस मत वाले हाथी को मार देती है जिसने उसके अंडों को अर्थात उसके बच्चों को यानी नाश कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो आज हम इस कहानी को इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिबस्ति। पुरा प्राचीन समय में एकस्मिन् एक वृक्ष अर्थात वृक्ष के पेड़ के ऊपर एका एक चटका यानी चिड़िया प्रतिबस्ति यानी रहती इसमें थी, यानी प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालीन तस्या, कालीन का अर्थ होता है कि समय के अनुसार, समय के अनुसार। तस्या किसने, तस्या का अर्थ होता है कि उसने, किसने, उस चटका ने, चिड़िया ने संतति जाता यानी संतानों को जन्म दिया अर्थात कुछ अंडों को जन्म दिया। समय के अनुसार उस चिड़िया ने कुछ अंडों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एकदा एक बार, कश्चित् कोई, प्रमत्त अर्थात मत वाला, घमंडी, गज यानी हाथी यानी एक बार कोई एक मत वाला हाथी तस वृक्षस उस वृक्ष के अध नीचे आगत यानी आकर, तस शाखा यानी उस वृक्ष की शाखा यानी टहनियों को, शाखाओं को, डालियों को सुंड यानी सूंड की सहायता से अत्रुयट यानी तोड़ देता है। अर्थात जिस वृक्ष के ऊपर वह चिड़िया रहती थी उसी वृक्ष के नीचे वह आ जाता है उस वृक्ष की शाखाओं को अपनी सूंड की सहायता से क्या कर देता है, तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि अपतत, जिसकी वजह से चटकाया चिड़िए के, नीडम अर्थात उसका घोंसला, भुवि यानी धरती पर, अपतित यानी गिर पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसका जो चिड़िया है उसके घोंसला अर्थात उसके जो अंडे थे वह यानी धरती पर गिर पड़ती हैं। नेक्स्ट है तीन अंडनानी विसृणानी, जिसकी वजह से उसके अंडे अर्थात उस चिड़िया के अंडे विसृणानी यानी नष्ट हो जाते हैं। अथ सा चटका बिलपत, और जिसकी वजह से वही चिड़िया क्या करने लगती है, विलाप करने लगती है अर्थात रोने लगती है। तस्या विलापम श्रुत्वा, तस्या उसके, किसके, चिड़िया के, विलापम यानी रोने को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूट कहा, नाम खगः दुखीन, काष्ठकूट यानी जिसे बोलते हैं कठफोड़, कठफोड़वा नाम का पक्षी, दुखी यानी दुख से, ताम अपरिचित यानी उससे पूछता है, जिसकी वजह से कठफोड़वा नाम का पक्षी है वह उस चिड़िया के पास आता है और बड़े ही दुखपूर्वक उससे पूछने लगता है। क्या पूछने लगता है, भद्रे यानी अरे प्यारी चिड़िया, किमर्थ बिलपसी यानी किमर्थ किस लिए, बिलाप यानी बिलाप कर रही हो अर्थात रो रही हो, इति ऐसा उसने पूछा यानी वह पूछता है कि हे प्यारी चिड़िया तुम किस लिए रो रही हो। चटका अवदत यानी उसके बाद चिड़िया बोलती है, दुष्ट एकेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट एकेन यानी एक दुष्ट, गजेन यानी हाथी ने, मम संतति अर्थात मेरी संतानों को, नाशिता यानी नष्ट कर दिया है, यानी एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को नष्ट कर दिया है। तस गजस बधनेव मम दुखम अपसरित, तस उसके, गजस अर्थात उस हाथी के, बधने यानी बध से अर्थात उसके मरने से, मम दुखम अर्थात मेरा दुख, अपसरित यानी दूर होगा, अर्थात जब तक वह हाथी मर नहीं जाता यानी उसका वध नहीं हो जाता तब तक मेरा दुख है वह दूर नहीं होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणा रवः, उसके बाद का यानी जो कठफोड़वा नाम का वह पक्षी है, ताम उसको, किसको, उस चिड़िया को, वीणा रवा यानी वीणा रवा
नाम की मक्खी यानी मक्षी का अर्थात मक्खी के समीपम पास अन्यतनी ले आ जाता है, अर्थात उसके बाद वह बीण रवा नाम की मक्खी के पास उसको यानी उस चिड़िया को ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा, तयो उन दोनों की किसकी यानी वही मक्खी है जब कष्टफोड़वा यानी कष्टफोड़वा नाम का जो पक्षी है और जो चिड़िया है उन दोनों की बातों को सुनती है तो सुनकर मक्षिका अवदत यानी वह कहती है, मक्षी बोलती है मम अपि मित्रम मम अपि मेरा भी मित्रम मित्र मंडूका मेंढक मेघनाद मेघनाद अस्ति यानी है मेरा भी मित्र मेंढक यानी मेघनाद है। शीघ्रम तमो यानी जल्दी ही, तमो उपित यानी उसके पास चलो, यथोचितम करिष्यामि जैसा उचित लगेगा जैसा ठीक लगेगा वैसा ही करेंगे। तदानी तो मक्षिकया सह गत्वा, और वे तीनों क्या कि मक्षी यानी मक्षियों के यानी मक्खी के साथ यानी वे तीनों क्या कि मिलकर क्या अर्थात वे जो चिड़िया है और वह जो कष्टफोड़वा नाम का पक्षी है वह मक्खी के साथ यानी जाता है और मेघनादस यानी मेघनाद नाम का जो मेंढक है पूरा उसके सामने सर्वम पूरी वृतांत जिसे बोलते हैं यानी पूरी कहानी कथा अर्थात पूरी बात को निवेदयाता अर्थात कहता है। और उसके बाद जब मक्खी के साथ वो जो यानी कष्टफोड़वा नाम का पक्षी है और जो चिड़िया है जब वह जाती है तो वह क्या करती है कि जो यानी उसका जो मित्र था उसके सामने क्या करती है कि पूरी अपनी बात को बता देती है। मेघनाद अवदत, उसके बाद जो मेघनाद अर्थात मेंढक है वह कहता है यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम जैसा मैं कथयामि कहूँगा तथा वैसा ही कुरुतम यानी वैसा ही करना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करिएगा। मक्षी के यानी सबसे पहले यानी जो मेंढक है वही एक योजना बनाता है और कहता है सभी से कि जैसा मैं कहता जाता हूँ वैसा ही आप क्या कीजिए करिएगा। तो सबसे पहले वही मक्खी को एक काम बताता है अर्थात मक्खी से कहता है कि हे मक्खिका अर्थात हे मक्खी प्रथमम त्वम यानी सबसे पहले तुमको मध्याह्ने यानी दोपहर में तस् उसके गजस यानी उस हाथी के कर्ण यानी कान में शब्दम यानी शब्द को कुरु यानी करना है। सबसे पहले तुम्हारा काम है कि उस हाथी को दोपहर में क्या करना है, उस हाथी के जो कान है उसमें शब्द करना है। यहाँ पर शब्द का अर्थ है कि उसकी जो क्या है उसके जो कान है उसके कान में तुम्हें आवाज़ करनी है, क्योंकि जो मक्खी है उसकी क्या होती है भिन्न भिन्न की आवाज़ होती है। तो तुम्हें क्या करना है कि जो हाथी है उसके कान में भिन्न भिन्न की आवाज़ करनी है। इन सा नैने नीमल स्थायस्ति, जिसकी वजह से वही हाथी क्या करेगा नैने दोनों आँखों को निमिल यानी बंद करके यानी स्थापित अर्थात वहीं पर रुक जाएगा, जिसकी वजह से वह हाथी जब तुम्हारी आवाज़ को सुनेगा तो वहाँ पर दोनों आँखों को बंद करके वही क्या हो जाएगा वहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ से वह वहाँ पर मस्त हो जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस् नैने स्फोट सेंती, उसके बाद वही जो मेंढक है वही कष्टफोड़वा यानी जो कष्टफोड़वा नाम का पक्षी है उसको कार्य बताता है अर्थात उससे कहता है क्या कहता है कि उसके बाद तुम्हें यानी कहता है कि हे कष्टफोड़वे तुम्हें अपनी चोंच से अर्थात अपनी जो चोंच है उससे क्या करना है उसके नैन अर्थात उस हाथी के आँखों को स्फुट यानी फोड़ना है। फिर तुम्हें क्या करना है कि जो हाथी है उसकी आँखों को फोड़ना है। नेक्स्ट है एवं सा गजः अंधः भविष्यति, एवं और इस प्रकार वह हाथी है वह क्या हो जाएगा अंध हो जाएगा अर्थात अंधा हो जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में बहुत बड़ा क्या है गर्ता है अर्थात गड्ढा है तस उससे अर्थात, और वह कहता है कि रास्ते में क्या है बहुत बड़ा गड्ढा है जिसकी वजह से तस् अंत के अहम स्थारयामि, और उसके बाद जो मेंढक है वह कहता है कि उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अंत के यानी अंत में अहम में स्थारयामि यानी शब्दम चा करिष्यामि, उसके बाद मैं उस क्या करूँगा कि रुक कर अर्थात कहाँ पर मैं शब्दम करूँगा अर्थात शब्द यानी आवाज़ करूँगा, उसके बाद मैं अपनी आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा सा तस्मने
तस्मैनेव गर्तम पतिष्यति मर्ष्यति चा। यानी उसके बाद मेंढक कहता है मम शब्देन अर्थात मेरे शब्दों को, मेरी आवाज़ को, तम वही यानी तम करते हैं कि उस यानी गर्तम अर्थात उस गड्ढे को, जलाशय अर्थात तालाब, मत यानी मानकर, सा वही कौन, वही हाथी, तस्मनेम उसी, गर्ते अर्थात गड्ढी में, पतिष्य यानी गिर जाएगा, और चा यानी और मर जाएगा। अर्थात इसके बाद जो मेंढक है वही कहता है कि मैं लास्ट में क्या करूँगा, अर्थात मैं अंत में यही करूँगा कि मैं यानी अपने शब्दों को निकालूंगा, अर्थात मैं अपनी आवाज़ निकालूंगा, जिससे मेरी आवाज़ को सुनकर जो हाथी है उसको क्या लगेगी, प्यास लगेगी, और वह पानी पीने के लिए क्या करेगा, मैं अर्थात वह कहता है कि मैं बैठूंगा कहाँ पर, गड्ढे में, और जब मैं गड्ढे से आवाज़ निकालूंगा तो जो वह हाथी है वह समझेगा कि जो मेंढक है वह कहाँ है, अर्थात जलाशय में है, क्योंकि मेंढक है वह कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो वह जो गड्ढे को जलाशय मानकर अर्थात तालाब मानकर वहाँ पर आ जाएगा, और जिसकी वजह से वही जो हाथी है वही उस गड्ढे में गिर जाएगा और वहाँ पर मर जाएगा। अथ तथा कृते, और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात यानी जैसा मेंढक ने कहा वैसा ही उससे किसने, यानी जो कठफोड़वा है उसने वैसा ही किया, और मक्खी ने भी वैसा ही किया। सा गजह मध्याह्ने मंडूकस शब्दम अनुश्रया, यानी उसने जो मक्खी है उसने क्या की कि भिन्न भिन्न की आवाज़ निकाली, जिसकी वजह से उसने दोनों आँखों को बंद की, और उसके बाद जो कठफोड़वा नाम का पक्षी है उसने अपनी चोंच से उसकी आँखों को फोड़ दिया, और मध्य यानी दोपहर में मंडूकस अर्थात मेंढक की शब्द यानी आवाज़ को अनुसरत यानी सुनकर महता वह महान गर्ता यानी बड़े यानी महान यानी गड्ढे में अंत यानी अंत में पतता यानी गिर जाता है, चा मृता और क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसी मेंढक ने योजना बनाई थी वैसा ही सभी ने किया, और वैसा ही हुआ कि वह जो यानी जो हाथी है वही जलाशय को अर्थात तालाब को यानी जो गड्ढा है यानी वो तालाब की वजह से गड्ढे में गिर जाता है। ये तथा चो उक्तम अर्थात तथा चा उक्तम इसलिए और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, बहु नाम अपसरणानाम समवायो ही दुर्जिता। बहु बहुत से अपसरणाम यानी असहाय यानी कमजोर, अणम अर्थात समवायो यानी समूह, यानी बहुत से कमजोरों का समूह, अर्थात कमजोर यानी कोई भी कमजोर हो उनका यदि समूह है तो वह क्या है, ही दुर्जना यानी निश्चित ही कैसा है, दुर्जना है, अर्थात यानी जिसे जीता ना जा सके। तो जब यानी जो लोग हैं वे क्या करते हैं कि मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी हो, चाहे वो यानी जीव जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो, यदि कमजोर भी हो और यदि भी क्या करते हूँ मिलजुल कर रहते हूँ तो क्या है कि उनका जो समूह हो जाता है उसको जीतना बहुत ही कठिन होता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो इस कहानी से हमें लर्निंग पॉइंट यही मिलता है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये थी आज की आपकी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।